हेलो दोस्तों। आज हम इंश्योरेंस बिजनेस के बारे में चर्चा करेंगे। इंश्योरेंस की शुरुआत कैसे हुई, इंश्योरेंस क्या होता है और इसका उद्देश्य क्या है, एलआईसी की शुरुआत कैसे हुई। आज हम इन विषयों पर चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको इसी प्रकार के फाइनेंशियल अपडेट्स मिल सके। तो सबसे पहले बात करते हैं कि इंश्योरेंस क्या है। इंश्योरेंस अपने रिस्क को ट्रांसफ़र करने का एक तरीका है जहां कोई व्यक्ति पैसे देकर के अपने बीमा कंपनी से अपने लिए इंश्योरेंस खरीद सकता है ताकि विपरीत स्थिति में हुए नुकसान की भरपाई हो सके। अगर आसान भाषा में कहें तो इंश्योरेंस एक तरीका है अपने रिस्क को मैनेज करने का। इंश्योरेंस भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं को तो रोक नहीं सकती, परंतु दुर्घटना में हुए बीमित व्यक्ति के नुकसान की भरपाई अवश्य करता है। अब बात करते हैं इंश्योरेंस का उद्देश्य क्या है और हमें इसकी क्या आवश्यकता है। देखा जाए तो इंश्योरेंस हमारे वित्तीय बोझ या दायित्व को कम करता है। यह हमें सुरक्षा व्यवस्था प्रदान करता है। पहले के ज़माने में जब जॉइंट फैमिली का चलन था तो एक परिवार में कई व्यक्ति रहते थे। यदि किसी परिवार के सदस्य की मृत्यु हो जाती थी तो बाकी अन्य सदस्य उस परिवार की सहायता करते थे, चाहे वो पैसे, भोजन या फिर घर आदि के रूप में क्यों ना हो। परंतु अब एकल परिवार का चलन है और लोग अपनों से दूर होते जा रहे हैं। यदि ऐसे में किसी कामकाजी व्यक्ति की आकस्मिक मृत्यु हो जाती है तो काफ़ी कम लोगों से सहायता प्राप्त होती है। यहाँ आपको इंश्योरेंस काफ़ी मदद करता है उस व्यक्ति को वित्तीय सहायता दे करके। इंश्योरेंस मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। पहला लाइफ इंश्योरेंस, दूसरा नॉन लाइफ इंश्योरेंस। लाइफ इंश्योरेंस में मुख्यतः किसी व्यक्ति का बीमा होता है। यदि उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या वह आंशिक रूप से या फिर पूर्ण रूप से विकलांग हो जाता है तो उस केस में बीमा कंपनी उसके नॉमिनी को उचित मुआवजा देती है। वहीं बात करें नॉन लाइफ इंश्योरेंस की या फिर उसे मोटर इंश्योरेंस भी कहते हैं, इसमें व्यक्ति अपने वाहन, घर, दफ्तर या फिर उद्योग का इंश्योरेंस करवाता है। यदि किसी दुर्घटना जैसे कि आग या फिर बाढ़ या किसी एक्सीडेंट के कारण उस व्यक्ति के उस वस्तु का कोई भी नुकसान होता है तो बीमा कंपनी उसका उचित मुआवजा देती है। भारत में इंश्योरेंस का इतिहास काफ़ी पुराना रहा है। वेदों और पुराणों में भी इसका जिक्र मिलता है। भारत की सबसे पुरानी इंश्योरेंस कंपनी का नाम ओरिएंटल लाइफ इंश्योरेंस कंपनी है, जिसकी स्थापना सन 1818 में कलकत्ता में हुई थी। इसके बाद कई कंपनियों की शुरुआत हुई, जैसे कि बॉम्बे म्यूचुअल एश्योरेंस सोसाइटी 1871 में, ओरिएंटल लाइफ एश्योरेंस सोसाइटी 1874 में, भारत इंश्योरेंस 1896 में, एम्पायर ऑफ इंडिया 1897 में स्थापित हुई। इंश्योरेंस के इतिहास में वर्ष 1956 काफ़ी महत्वपूर्ण रहा, जब 245 भारतीय तथा गैर भारतीय इंश्योरेंस कंपनियों और प्रोविडेंट सोसाइटी को मिलाकर के एलआईसी की स्थापना की गई। 90 के दशक तक भारतीय जीवन बीमा निगम की भारतीय बाजार में एकाधिकार था। वर्ष 1999 में आईआरडीए यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी की स्थापना की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य इंश्योरेंस कंपनियों की मॉनिटरिंग करना था। वर्ष 2000 में आईआरडीए ने विदेशी कंपनियों के लिए भारतीय बाजार का द्वार खोल दिया, जिससे कि कोई भी विदेशी कंपनी अधिकतम 26% हिस्सेदारी के साथ किसी भारतीय कंपनी के साथ मिलकर इंश्योरेंस का कारोबार कर सकती है। वर्तमान समय में भारत में 34 जनरल इंश्योरेंस कंपनी और 24 लाइफ इंश्योरेंस कंपनी कार्यरत है। अगर भारतीय बाजार में इंश्योरेंस कंपनियों की हिस्सेदारी की बात करें तो आज भी करीब 2/3 हिस्से पर एलआईसी का कब्जा है। वहीं एचडीएफसी लाइफ, एसबीआई लाइफ और आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल की भी अच्छी खासी हिस्सेदारी रही है। वहीं अगर जनरल इंश्योरेंस की बात की जाए तो भारतीय बाजार में द न्यू इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा है।
इसके अलावा यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस, आईसीआईसीआई लम्बार्ड जनरल इंश्योरेंस, द ओरिएंटल इंश्योरेंस, बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस जैसी कंपनियों ने भी भारतीय बाजार में काफ़ी मजबूत पकड़ बनाई है। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी प्रकार के वीडियो आपको सबसे पहले मिले। धन्यवाद।